नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 के गणित विषय के पेपर के बारे में, जिनको लेकर आप सभी विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे गणित का पेपर लेके आए। तो बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए गणित का पेपर लेके आया हूँ, जो कि आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वरदान साबित होने वाला है। जिन भी विद्यार्थियों ने इस वीडियो को अंत तक देख लिया, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर वरदान साबित होने वाला है और गणित में वे विद्यार्थी अच्छे से अच्छे अंक लेकर आएंगे, क्योंकि ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा और यही पैटर्न रहने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, बाकी वाले पेपर आप पूरा देखें या ना देखें, लेकिन इस पेपर को आप सभी को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, ठीक है ना। अंत तक नहीं देखोगे तो आपको ये पेपर समझ में नहीं आएगा। मैं किसी भी पेपर के बारे में अंत तक देखने के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन इस गणित के पेपर के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। विद्यार्थियों, आपका पूर्णांक है वो 80 नंबर का रहेगा, यानी आपका पेपर है वो 80 नंबर का आएगा और आपको समय है वो लगभग 3 घंटे और 15 मिनट का दिया जाएगा। यहाँ पे भले 2.5 घंटे दिए हुए हैं, लेकिन 3 घंटे और 15 मिनट का आपका समय मिलेगा। सबसे पहले जो आपका भाग आता है विद्यार्थियों, वो आता है भाग संख्या यानी पार्ट फर्स्ट। इसके अंतर्गत आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं, यानी अवसाद वाले प्रश्न रहते हैं, जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न अपन कहते हैं। विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को कोष्टक में भरिए, यानी इसके अंतर्गत आपके अवसाद वाले प्रश्न आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या योज्य तत्समक हैं। तो आपको बताना है परिमेय संख्या जो कि योज्य तत्समक हैं वो कौन सी हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन अ में 0, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में -1 और ऑप्शन डी में -2। तो विद्यार्थियों, जो आपके योज्य से तत्सम की बात हो रही है, तो आपका 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर। दूसरा प्रश्न देखिए, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम है, यानी -5 का आपको लिखना है गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका सही आंसर क्या होगा विद्यार्थियों, ऑप्शन अ में आपके 0, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में -1/5 और ऑप्शन डी में है -5। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, -1/5 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम है वो ऐसे होता है, -1/5 होता है। तो विद्यार्थियों, ये आप ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 3 देखिए, समीकरण 6x = 12 का हल है, यानी समीकरण है जिसमें 6x = 12 होते हैं, तो इसका हल क्या होगा, 6, 12, 2 या फिर -2। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल अगर आपको आता है तो आप भी बता सकते हैं, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 को 6 से अपन गुणा करते हैं तो होता है 12, ठीक है ना। तो इस तरह से 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, समीकरण 2x - 3 = 5 में चर कौन सा है। इनमें आपको बताना है कि चर कौन सा है, 2x या फिर 3 या फिर 4। तो विद्यार्थियों, इसमें जो चर हैं वो आपका क्या हो जाएगा, चौथे प्रश्न में आपका ऑप्शन बी रहेगा एक्स। एक्स वगैरह जो भी एबीसीडी वाले होते हैं उन्हें चर कहते हैं, ठीक है ना। एबीसीडी वाले जो भी अक्षर आते हैं वो आपके चर होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, 3/x = -3 हो तो x का सही मान है वो क्या होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है x का सही मान बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन अ में x = 3/3, ऑप्शन बी में आपके हैं x = 3/-3, ऑप्शन सी में है 2x/3 = 3। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, x = 3/-3 हो जाएगा, ठीक है ना। x/-3/-3, इस तरह से x लिखना है, फिर उसके बाद में बराबर 3/-3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, अवसाद वाला छठा प्रश्न, 9 का वर्ग है, 9 का वर्ग क्या होगा, 18, 3, 81, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, 9 का वर्ग है वो क्या होता है, 81 होता है। क्या होता है, 81 होता है, 9 81। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, 100 का वर्गमूल है, तो 100 का वर्गमूल क्या होगा विद्यार्थियों, 100 का वर्गमूल होगा वो होगा 10। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही
उत्तर क्या होगा? 10 होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। 15,625 यानी 15,625 के घनमूल के इकाई का अंक होगा 3, 4, 5, 6। तो इसमें घनमूल के जो इकाई का अंक है विद्यार्थियों, वो क्या हो जाएगा आपके 8वें में? सही आंसर रहेगा 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे इकाई में क्या है? 5 है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 9। किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों में से 60% प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, तो प्रथम श्रेणी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? यानी 40 विद्यार्थी हैं, उनमें से 60% है वो प्रथम यानी फर्स्ट डिवीजन से वो पास हुए हैं, तो वो विद्यार्थी कितने होंगे? 20, 24, 28, 32। 60% निकालना है, तो विद्यार्थियों इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 24। ठीक है ना? 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 4 विद्यार्थियों पे हैं वो आपके 10% बनते हैं। ठीक है ना? 4 पे 10 बनते हैं, इसीलिए तो यहाँ पे 40 विद्यार्थी हैं तो 24 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 11। 2 की घात -4 का गुणात्मक प्रतिलोम है। 2 की घात -4 का गुणात्मक प्रतिलोम है, वो क्या हो जाएगा? तो इसमें होगा आपका 16। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही उत्तर, जब आप इसको हल करते हैं तो। अगला प्रश्न है 11वां कि कोष्टक में जो 12 डिग्री का मान है वो क्या होगा? तो इसमें 12 डिग्री का जो मान है विद्यार्थियों, वो हो जाएगा आपका 1 ही होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे ऑप्शन बी रहेगा इसका सही उत्तर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 12 कि 12x और 36 का सार्वगुणनखंड है। 12x और 36 का सार्वगुणनखंड है, वो क्या होता है? 12, 12x, 3 या फिर 36। तो 12 और 36 इन दोनों में देखिए, तो दोनों में ही 12 का भाग जाता है, इसीलिए आपका सार्वगुणनखंड है वो 12 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। चित्र में दिए गए आलेख है वो कौन सा है? चित्र है, इस तरह का जो आलेख होता है वो कौन सा होता है? दंड आलेख, आयत आलेख, वृत्त आलेख या फिर रेखीय आलेख? विद्यार्थी ये तो सबसे इजी प्रश्न है, बिल्कुल ऐसे प्रश्न आते हैं तो इनमें तो आपको पता ही है कि ये जो ऊपर ऊपर क्या हो रहे हैं, डंडे ही तो हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? दंड आलेख कहते हैं। ठीक है ना? दंड आलेख कहते हैं। आयत चित्र में तो देखिए आयत होता है। वृत्त आलेख में आपका जो गोल गोल होता है बिंदी वाला वो वृत्त आलेख होता है, और ये रेखीय आलेख वो भी अलग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। संख्या 10 गुणा 5 प्लस 6 का सामान्य रूप है, इसका सामान्य रूप है वो क्या होगा? तो विद्यार्थियों इसका जो सामान्य रूप है वो आपका ऑप्शन बी में दे रखा है 56 होता है। कैसे होता है? जैसे कि 10 को 5 से गुणा करते हैं, तो 10 को 5 से गुणा करते हैं तो 50 होता है। 50 में कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है, तो 50 और 6 कितना होता है? 56 होता है। तो इस तरह से आपका सही आंसर 56 हो जाएगा। और अब सद का अंतिम प्रश्न है कि कोई संख्या 10 से विभाजित होती है यदि संख्या के अंकों का योग 10 हो, संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या फिर 5 हो, या फिर संख्या के इकाई के स्थान पे सम संख्या हो, या फिर इकाई का अंक है वो 0 हो। तो विद्यार्थियों ये भी बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। 10 से विभाज्यता का नियम आपको आना चाहिए। 10 से विभाज्यता का नियम यही होता है कि आखिरी संख्या यानी इकाई का अंक है वो 0 होना चाहिए। जैसे कि 10 है, 10 के पीछे 0 तो 100 में 10 का आराम से जाएगा। अगर 5 के पीछे 0 है तो इसमें भी 10 का आराम से जाएगा। अगर 4 के पीछे 0 है तो इसमें भी 10 का आराम से जाएगा। उसी तरह से 5 से विभाज्यता का नियम है वो क्या होता है विद्यार्थियों? ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक 5 या फिर 0 होता है तो उसमें भी 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। अगला प्रश्न है आपका दूसरा प्रश्न, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। ऐसा ही पेपर आएगा, ये रियल पेपर है, आप बोर मत होना, पेपर को पूरा पूरा जरूर देखना। दूसरा प्रश्न है कि कोष्टक में दिए गए सही उत्तर का चुनाव रिक्त स्थान में कीजिए। यानी आगे जो कोष्टक दे रखे हैं इन्हीं में से आपका सही उत्तर है, और इनमें से जो सही उत्तर है वो खाली जगह में भरना है। तो देखते हैं क्या होता है इसका उत्तर। पहला रिक्त स्थान है कि -2 से बड़ी प्रीमय संख्या है। -2 से बड़ी -3 होती है या फिर 0 होता है? तो विद्यार्थियों इसमें तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। -2 से बड़ी है वो हो जाएगी आपके 0। 0 क्योंकि 0 से तो भी वो नीचे है ना, -1 फिर -2 फिर -3। तो यहाँ पे बड़ी की बात कर रही है तो इससे बड़ी क्या है? 0 है। अगर इससे छोटी की बात करते तो 3 होता। अगला देखिए दूसरा,
x से 5 अधिक खाली जगह हैं, तो x से 5 अधिक हैं, उसको क्या लिखेंगे x प्लस 5 या फिर 5x। तो विद्यार्थी ये भी बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, तो इसमें लिखेंगे x प्लस 5, ये आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा x प्लस 5, 5x मत लिखना आप, ठीक है ना। अगला है कि वर्ग में वीकेंड की संख्या खाली जगह होती हैं 2 या फिर 4, वीकेंड कितने होते हैं वर्ग में, ये आपको बताना है। तो विद्यार्थी ये भी तो बिल्कुल इजी सा है, वर्ग आपने पढ़ा है, तो वर्ग में वीकेंड है वो 2 होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगला है कि 272 के सॉरी 272 के वर्ग में इकाई का अंक खाली जगह होगा, 272 में वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, 8 या फिर 4। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होगा, आप भी कमेंट करके बताने का प्रयास करें। तो इसका सही आंसर होगा, इकाई का अंक है वो 4 होगा, ठीक है ना। आप जब इसको हल करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 इसी में खाली जगह में कि 50 का 50% का मान होगा, तो 50 का 50% यानी 50, 50 का आधा कितना होता है, 25 ही तो होता है। तो इसमें आप लिखेंगे 25, ठीक है ना। तो 50 का 50% होता है वो कितना होता है, 25 होता है। अगला है 6ठा प्रश्न, अब सद में जो आपकी खाली जगह में सटी है वो है 7x माइनस 42 का गुणनखंड होगा, यानी 7x माइनस 42 का गुणनखंड है वो क्या होगा। तो विद्यार्थियों आगे इसमें दे रखा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके सटी खाली जगह का 7, फिर उसके बाद में कोष्टक x माइनस से बड़ा कोष्टक बंद, कौन सा, ये पहले वाला है ना, ये आपका हो जाएगा इसमें। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0 या फिर 3 2। मूल बिंदु के निर्देशांक विद्यार्थी ये तो सबसे इजी है, मूल बिंदु के जो निर्देशांक है वो 0 0 ही तो होता है, 0 0 होता है। अगला है प्रश्न संख्या 8 जो आपकी खाली जगह है कि संख्या 132 के अंकों को उल्टे क्रम पलटने पर बनने वाली संख्या है वो कौन सी होगी। 132 को आपको उल्टे क्रम में बदलना है, तो 132 को आप उल्टे क्रम में बदलेंगे तो 231 होता है, 231 होता है, तो यहाँ पे आपका 231 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य चुनिए, यानी सत्य और असत्य चुनना है। तो इसमें पहला देखिए 2 व 0 के मध्य की परिमेय संख्या -1 है, 2 और 0 के बीच की परिमेय संख्या है वो -1 है, क्या ये सत्य है या फिर असत्य है। तो बिल्कुल ये असत्य है, क्योंकि 2 और 0 के बीच में तो आता है 1 आता है, 1.25 आता है, वो आता है, लेकिन या तो माइनस में बात हो रही है, मतलब ये तो 0 से नीचे है, तो इसलिए असत्य है। दूसरी देखिए y प्लस 9 बराबर 4 में y का मान -5 होता है, क्या ये सत्य है या फिर असत्य है। y प्लस 9 बराबर 4, y का मान -5 होता है, क्या ये सत्य है या फिर असत्य है। तो बिल्कुल ये सत्य है, जब इसको आप हल करेंगे तो इसमें आपका 9 में 4 आप घटाएंगे, तो इस तरह से यही आपका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 इसका कि बहुभुज के सभी कोणों का योग है वो 360 डिग्री होता है, क्या ये सही है या फिर गलत है। तो ये भी सही है, बहुभुज में क्या है, सभी जो कोण होते हैं उनका योग है वो 360 ही तो होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य है। अगला है चौथा, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह क्रय मूल्य कहलाता है, यानी जिस मूल्य पर वस्तु बेचते हैं क्या वो क्रय मूल्य होता है या फिर विक्रय मूल्य होता है। तो वो तो होता है विक्रय मूल्य, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि ये क्रय मूल्य, क्रय का मतलब होता है खरीदना, लेकिन अपन तो बेच रहे हैं तो वो तो विक्रय होता है, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए पांचवी, देखिए इसमें ए की घात m इंटू ए की घात n बराबर am इंटू n, ये क्या सत्य है या फिर असत्य है। तो इस पांचवे में भी आपका सही आंसर होगा ये असत्य है, ठीक है ना, असत्य, ऐसे आप घात नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला है छठा कि m की घात 2 -25 के गुणनखंड में m प्लस 5 और m माइनस 5, क्या ये सत्य है या फिर असत्य है। तो इसमें भी आपका सही आंसर होगा छठे में, वो आपका होगा सत्य बात है, ये सत्य है। और लास्ट में है आपके कि एक संख्या 9 से विभाजित होती है यदि उनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो, ये सत्य है या फिर असत्य है। तो ये भी सत्य बात है, क्योंकि वो 9 से विभाज्य होगी तो वो विभाजित ही होगी ना, तो इसका
सही होगा ये। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। इसमें आपको क्या करना है, पार्ट ए को पार्ट बी से आपको मिलान करना है। तो चलिए अपन देखते हैं 2x.3y, तो इसका मिलान है वो किससे होगा, इसका मिलान आपके 2x3y, तो ये हो जाएगा 6xy से, ठीक है ना, ये हो जाएगा 6xy से, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरह से 6 और xy साथ में लिख देंगे। xy, yx और zx, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा विद्यार्थियों, इसमें आपका जो सही होगा वो ए होगा। क्यों, क्योंकि x है वो 2 बार आया है तो एक्स स्क्वायर, वाई भी 2 बार आया तो वाई स्क्वायर, और जेड भी यहाँ पे जेड स्क्वायर अपने आप हो जाता है, तो ये ए ऑप्शन रहेगा। तीसरा देखिए, इसमें तीसरा है 25y की घात 3, 25y की घात 3, ये किससे मिलान होगा, तो इसमें हो जाएगा मेरे हिसाब से ये तीसरा, तीसरा बिल्कुल सी से ही होगा, ठीक है ना, तो इसका यही रहेगा, इसका सही उत्तर ये रहेगा। और चौथा देखिए, इसमें चौथे में ई से मिलान होगा, ए की घात 3 और x बटा वाई का योज्य प्रतिलोम है वो हो जाएगा -x बटा वाई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 से लेके 9 है, ये आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न रहने वाले हैं। तो 5/4 का संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, तो 5/4 को आपको संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित करना है, तो ये एक आलेख बनाना पड़ेगा। एक आलेख तो नहीं, ऐसे संख्या रेखा बनानी है और फिर उसके बाद में 0, फिर 1/2, फिर 1/3, इस तरह से आपको बनाते हुए इनको सही लिखना है। अगला प्रश्न है कि 3x/5 प्लस 2x/5 प्लस x/5 को हल कीजिए, तो ये हल करना है। इनके अब आगे वाले जो प्रश्न है इनको मैं डायरेक्ट पढ़ के आपको बताऊंगा, इनके फुल आंसर आपको सही है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। फुल सॉल्यूशन वाला इन सारे प्रश्नों के उत्तर भी मैं साथ में इसी पेपर में जो खाली जगह इसमें लिख के आपको बताने वाला हूँ, तो आप जरूर कमेंट में बता सकते हैं। 7वां प्रश्न है त्रिभुज ABC में बहिकोण x का मान ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे जो बहिकोण x है इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना, इसको आप हल कर दीजिए। फिर उसके बाद में 8वां प्रश्न है संख्या 21, 43, 65, 87 की 9 से विभाजितता की जांच करनी, यानी ये क्या 9 से विभाजित है या फिर नहीं है, तो इसमें आपको जांच करनी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित योग में ए और बी है वो ज्ञात करना है, ए और बी है आपको ज्ञात करना है, इसको भी हल करना है। फिर उसके बाद में आपका लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे और इसके अंतर्गत देखिए पहला प्रश्न है कि समीकरण 3x बराबर 2x प्लस 18 को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच भी करनी है। पहले तो आपको इनको हल करना है, सॉल्व करना है, फिर उसके बाद में अपना उत्तर क्यों आया उसकी जांच भी करनी है। अगला प्रश्न है 11वां कि वृत्त आलेख को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वृत्त आलेख देखना है, ये रहा वृत्त आलेख और इन प्रश्नों के उत्तर देना है, तो इनके उत्तर तो अभी अपन दे देते हैं। एक दिन में बच्चे द्वारा सोने पर व्यतीत समय, तो सोने पर व्यतीत समय है वो कितना है, 8 घंटे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है 8 घंटे, ठीक है। उसी तरह से गृह कार्य में व्यतीत समय खेल से कितना अधिक है, गृह कार्य में व्यतीत समय है वो खेल से कितना अधिक है। गृह कार्य में इन्होंने 4 घंटे लगाए थे और खेल में इन्होंने कितने लगाए थे, 3 घंटे लगाए थे, तो 4 में से 3 घटा दो, 1 घंटा अधिक है, कितना है, 1 घंटा अधिक है। अगला देखिए स्कूल में एवं खेल में व्यतीत समय का अनुपात है, तो स्कूल में कितना समय इन्होंने व्यतीत किया था, तो स्कूल में इन्होंने 6 घंटे व्यतीत किया था, और किसका पूछ रहा है, खेल में, खेल में कितना किया था, तो 3 का किया था, तो 6:3, यानी अपन कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं 1/2, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इनका अनुपात ज्ञात करना है। अगला है प्रश्न संख्या 12, 729 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो इनका आपको वर्गमूल निकालना है 729 का, तो वर्गमूल से संबंधित आपके प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है 1000 का घनमूल ज्ञात कीजिए, तो वर्गमूल का प्रश्न आएगा, घनमूल का आएगा। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, घनमूल कैसे निकाला जाता है, उसको आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न है 102 स्क्वायर का मान सार्व समीकरण में के उपयोग से ज्ञात कीजिए, इसका मान आपको ज्ञात करना है सार्व समीकरण की सहायता से। अगला प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए कोई दो, इनमें से 2 का ज्ञात करना है, ये वैसा प्रश्न है, आप ऐसे प्रश्न भी अच्छे से याद करके
जाएगा। इनका फुल सॉल्यूशन सही है तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, इनमें से आपको इनका गुणनखंड करना है। इस टाइप के ये प्रश्न आएंगे। फिर उसके बाद में आकृति में दर्शाए बिंदु ए बी सी डी ई एफ के निर्देशांक लिखने हैं आपको, ठीक है ना। तो इनके आपको निर्देशांक लिखने हैं। जैसे कि ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट हो, ठीक है। यहाँ पे नीचे लाके यहाँ पे ये ए है, फिर ये बी है, ये रहा ए बी सी, ठीक है। तो ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों साइड में 6 से संख्या आप लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए का जो निर्देशांक है, इस साइड से ए है वो आपके 5 पे हैं, और इस साइड से 1 2 3 4 5, तो ए का निर्देशांक 5/5 इस तरह से हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये बोल रहा है बी का निर्देशांक, तो बी यहाँ पे 5 पे हैं और यहाँ पे 1 पे हैं, तो यहाँ पे बी का निर्देशांक है वो 5 1 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 5 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पहली लाइन है 0 वाली, ठीक है। फिर उसके बाद में सी का निर्देशांक, सी यहाँ पे है तो यहाँ पे 3 नंबर पे है, और यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे सी का निर्देशांक 3 3 हो जाएगा। इस तरह से आपको इनके निर्देशांक लिखने हैं। 18वां प्रश्न है कि निम्न आकृतियों में GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं जिसमें x तथा y ज्ञात कीजिए। इसमें आपको x और y ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है, इसमें अथवा में अभी आपके ऑप्शन मिल जाएगा, और हाँ ये आएगा पाई चार्ट या फिर बारंबारता। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद करिएगा। निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए और ये सारणी व्यतीत करते हुए समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाते हैं। तो इनका क्या करना, पाई चार्ट बनाना है। अगर पाई चार्ट नहीं है तो ये वाला भी आपके प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी विभागीय स्टोर में खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया गया है। पुरुष को M लिखा गया है, महिला को W लिखा गया, लड़के को B लिखा गया, लड़की को G लिखा गया है। तो निम्नलिखित सूची उन खरीदारों को दर्शाती है जो प्रातःकाल पहले घंटे में आए हैं। ये तो है आपके इनके लिए निर्देशांक। मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बटन सारणी बनाइए और इसे प्रदर्शित करने वाला एक दंड आलेख भी बनाइए। पहले तो बारंबारता सारणी बनानी है। बारंबारता कैसे हो जाएगा, जैसे कि पुरुष के लिए है तो यहाँ पे M लिख दीजिए, महिला के लिए W लिख दीजिए, फिर लड़के के लिए क्या लिख दीजिए, B लिख दीजिए, लड़की के लिए क्या लिख दीजिए, G लिख दीजिए। अब आपको बताना है कि M कितनी बार आया है वो यहाँ पे लिखना है, W कितनी बार आया वो यहाँ पे लिखना है, B कितनी बार आया ये आपकी हो जाएगी बारंबारता सारणी, और फिर उसको आपको पाई चार्ट बनाना है। अगला प्रश्न है, ये आपका शायद लास्ट ही प्रश्न था। यहाँ एक और है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि फेबिना ने रुपये 12,500 में 30 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज से उधार लिया है। यदि यही राशि इतने ही समय के लिए कौशल्या ने उसी दर से उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिया है, तो बताओ किसको अधिक ब्याज देना पड़ेगा। खुली बात है कि फेबिना को देना पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन इसको सोल्व करते हुए आपको ये ब्याज चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बारे में इस प्रश्न को हल करना है। तो विद्यार्थियों ये था गणित का पेपर, और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन चाहिए, यानी पूरे के पूरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा फुल सॉल्यूशन, ठीक है ना। आप सभी को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, फुल सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, तभी जाके मैं अगला प्रश्न पेपर है वो इसका लेकर आऊँगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ऐसा ही पेपर आएगा, ठीक है ना। और आपको ये पेपर डाउनलोड करना है तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, आप गूगल में जाके सर्च करना है udaystudy.com। आपको गूगल में जाके क्या सर्च करना है, udaystudy डॉट और फिर कॉम। जैसे आप सर्च करेंगे वहाँ पे एक राजस्थान जीके का ऑप्शन मिलेगा, उसी के अंदर ये गणित का पेपर आपको मिल जाएगा। तो विद्यार्थी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।